वहीं सीतापुर में भी अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। कब्रिस्तान और मजार के पास अवैध तरीके से की गई बाउंड्री को बुलडोजर से गिराया गया है। पहले पुलिस चौकी पर चला पीला पंजा, फिर कब्रिस्तान मजार पर तगड़ा प्रहार। अतिक्रमण पर योगी फोर्स के आक्रमण की ये तस्वीर सीतापुर की है, जहां कैप्टन मनोज पांडे चौराहे के आसपास किए गए अतिक्रमण पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। भारी पुलिस बल के साथ नगरपालिका के अधिकारी सुबह सवेरे ही मौके पर आ पहुंचे। किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुलिस फोर्स को पूरे इलाके में तैनात कर दिया गया। इसके बाद प्रशासन ने चिन्हित किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले मंडी पुलिस चौकी पर प्रशासन ने बुलडोजर का प्रहार किया। ये जिला प्रशासन द्वारा चौराहे के चारों तरफ 150 मीटर तक अतिक्रमण हटाने का आदेश हुआ था। उसी क्रम में आज ये कार्रवाई हो रही है। इसके लिए 7 थानों की फोर्स और 1 कंपनी पीएससी डिप्लॉय की गई है। पुलिस ने एक नजीर पेश की है। सबसे पहले आपने अपनी चौकी को इजला किया, इसलिए कि कोई आरोप ना लगे कि हमने अपनी चौकी बचाई। वो आ रही थी उस रेंज में, इसलिए उसको हटाया गया। पुलिस चौकी को जमींदोज करने के बाद कब्रिस्तान और मजार की बारी आई। इन दोनों के आगे अवैध कब्जा कर बाउंड्री वॉल खड़ा कर दिया गया, जिसे देखते ही देखते बुलडोजर के वार से गिरा दिया गया। सीतापुर में कब्रिस्तान की अवैध तरीके से जो बनाई गई थी बाउंड्री कई वर्षों पहले, उसे गिरा दिया गया है। आपको दिखाना चाहेंगे, यह कब्रिस्तान तरीमपुर का है और आप देख सकते हैं कि बुलडोजर कार्रवाई इसी कब्रिस्तान पर हो रही है। डीएम राजा गणपति आर के निर्देश के बाद आज सीतापुर में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। दरअसल कैप्टन मनोज पांडे चौराहे के आसपास 150 मीटर तक सौंदर्यीकरण का काम होना है। इसी को लेकर अतिक्रमण करने वालों को नोटिस भेजा गया था, जिसके बाद अब कार्रवाई की गई। कैप्टन मनोज पांडे जी के सम्मान में इस चौराहे के सौंदर्यीकरण का निर्णय जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में लिया गया था, जिसके क्रम में कैप्टन मनोज पांडे चौराहे के चारों तरफ 150 मीटर की परिधि में सभी को सर्वे करके जो भी अवैध अतिक्रमणकारी थे उनको नोटिस दी गई थी। जिन लोगों ने नहीं हटाया उनको फिर आज वहां पर वो हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अवैध कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ यूपी में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। उसी कड़ी में सीतापुर शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए ये एक्शन लिया गया। राजकुमार दीक्षित, सीतापुर, जी मीडिया। और चलिए इसी पर चर्चा करते हैं और कहां-कहां एक्शन लिया गया उसको लेकर हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं और मेहमान भी जुड़ चुके हैं। वीएचपी प्रवक्ता हमारे साथ राजकमल गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राजकमल गुप्ता जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। मुस्लिम धर्मगुरु जुड़ चुके हैं, मुफ्ती अकबर कासमी जी, बहुत स्वागत है कासमी जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और विशाल हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं और राजकुमार दीक्षित सीतापुर से। राजकुमार दीक्षित का जरा रुख करते हैं। राजकुमार दीक्षित, ये कार्रवाई की गई उसके बाद क्या असर देखने को मिल रहा है, क्या प्रतिक्रिया आ रही है वहां पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लोगों की प्रतिक्रिया सामान्य है। लोग कहीं ना कहीं खुश हैं। लोगों का कहना है कि अवैध कब्जा कुछ ही लोग किए हुए थे और हम लोगों को अब राहत मिलेगी। दिखाना चाहेंगे कि यहीं पर चौकी मौजूद थी जो पूरी तरीके से यहाँ से हटा दी गई। सामने देखें, करीबन 45 साल पहले से कब्जा था और यहाँ पर नगर पालिका के जो कर्मचारी है वो नपाई शुरू कर दी है सौंदर्यीकरण के कार्य के लिए। कैमरा पर्सन से कहेंगे, उधर भी दिखाएंगे। सामने भी आप देख रहे हैं पूरा आवागमन है। यही सामने कैप्टन मनोज पांडे शहीद चौक है जिसका सौंदर्यीकरण होना है। चारों तरफ कल बुलडोजर कार्रवाई हुई है। सामने ही कब्रिस्तान की बाउंड्री थी, उसे भी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। कुल मिलाकर डीएम राजा गणपति आर का साफ कहना है कि जो भी योगी सरकार की मंशा है उसी के हिसाब से वह कार्य करेंगे और शहर को सुंदर व स्वच्छ बनाएंगे। जी ठीक है राजकुमार दीक्षित बने रहे हमारे साथ। विशाल का जरा रुख करते हैं। विशाल, कल भी देर रात कार्रवाई की गई है और वो भी हाईकोर्ट के निर्देश के बाद। देखिए, लखनऊ के बख्शी के तालाब का ये पूरा मामला है जहां पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि जिस ज़मीन पर ये मस्जिद का निर्माण हुआ था वो सरकारी ज़मीन थी, ग्राम सभा की ज़मीन थी और उसके बाद कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर एक पक्ष गया था, जिसके बाद कोर्ट ने इसको अवैध करार दिया था, जिसके बाद इस बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। चूँकि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब ना हो इसको लेकर देर रात में ही जो है बुलडोजर की कार्रवाई की गई है और अब फिलहाल ये कह सकते हैं कि तमाम जगहों पर जो बुलडोजर की कार्रवाई
कार्रवाई है उसको लेकर हालांकि ये भी कह सकते हैं कि तमाम जो मुस्लिम पक्ष है उनका विरोध भी तमाम जगहों पर देखने को मिल रहा है। और अगर आप देखेंगे तो पिछले कई दिनों से लगातार सिलसिलेवार तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो दिखाई पड़ रही है। तो लखनऊ के भी बख्शी के तालाब में ये पूरी कार्रवाई की गई है। शुक्रिया विशाल और राजकुमार दीक्षित हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मेहमान का जरा रुख करते हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए, राजकमल गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं, और मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती अकबर कासमी जी जुड़े हुए हैं। कासमी जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरी कार्रवाई को? देखिए, असल में जो जमीन अवैध है, जो सरकारी जमीनें हैं, चाहे वो मस्जिद बनाने वाले हो या मंदिर बनाने वाले हो या कुछ भी हो, उनको सबसे पहले ही देखना चाहिए कि जमीन जो है हमारी खुद की हो, न कि सरकार की हो। सरकार की जमीन पे चाहे मस्जिद हो मंदिर हो अवैध तरीके से है। अब ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में अगर बुलडोजर चल रहा है तो लोगों के जज्बात आहत होते हैं। तो भाई जज्बात को आहत होने से पहले सोचना चाहिए ना कि मस्जिद के बनाने के लिए भी तो अल्लाह ने कहा है तुम्हारे खुद की जमीन हो, दूसरों की जमीन पे तुम सजदे कर रहे हो, तुम्हारे सजदे कहाँ कबूल होंगे? तो अगर योगी सरकार का ऐलान है कि अवैध कब्जे को सरकार के हवाले किया जाए और मुआवजा छुड़ाया जाए, तो मैं समझता हूँ ये बेहतर है, कोई गलत नहीं है। हाँ, लेकिन एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यहाँ जैसे मैंने सुना है कि पुलिस चौकी को भी ध्वस्त किया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। चाहे पुलिस चौकी हो या मंदिर हो, मस्जिद हो, कुछ भी हो, अगर वो सरकारी जमीन पे है तो मैं कहता हूँ कि उनको जो सरकार के हवाले करना चाहिए। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। राजकमल जी, ये मानेंगे कि हर जगह ये कार्रवाई हो रही है, लेकिन ज्यादातर इलाकों में देखने को मिला है कि अवैध कब्जे जहां किए गए हैं वहां मंदिर, मस्जिद, मजार ये बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं। और जब यहाँ कार्रवाई हो रही है तो कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया भी ऐसे ही देखने को मिल रही है कि उनके जो उनका जो उन्हें आहत हो रही है क्योंकि मस्जिद, मजार तोड़ी जा रही है। देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ी योजना जो है पूर्व सरकारों की है, जिसके अंदर तुष्टीकरण की नीति का प्रयोग करा गया। उस तुष्टीकरण की नीति के अंदर वो कहा गया जो चीज सरकारी है वो चीज हमारी है। कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि कभी कोई न्यायपालिका ऐसे भी निर्णय करेगी सरकारी संपत्ति मुक्त हो, या कभी कोई इस प्रदेश का या देश का शासक ऐसा भी होगा जो कानून के आदेशों का पालन कराना सुनिश्चित करेगा। अभी तक क्या होता है, कोई भी आदमी इन चीजों छूटा नहीं था, डर की वजह से कि अगर हम ये करेंगे तो मौत आ जाएगा, हत्या हो जाएगी, वोट सामने आ जाएंगे। इसलिए आज जो सरकार बैठी है वो दृढ़ संकल्पित सरकार है। वो न्यायपालिका के आदेशों का 100% आदेश सुनिश्चित करती है, पूरा करती है। इसके अंदर अभी मेरे से पहले जो गया पुलिस, देखिए पुलिस प्रशासन तो इसलिए वहां पे है चूंकि वहां पे एकदम पता क्या होता है, जब मस्जिद बन गई, पैसे लग गए, सेंटिमेंट्स हो गए, अब तो सब चीज मेरी और मेरे बाप दादा की। अब उनको यह है कि कोई नहीं छीन सकता। अब जब वो छीनी जा रही है तो उनको धार्मिक भावनाएं उनकी आहत हो रही हैं, जबकि पहले ये नहीं सोचा गया कि हम ये क्या करने जा रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये उठाए गए कदम एक बहुत ही स्वागत योग्य है। ऐसा साधुवाद, धन्यवाद। और लेकिन राजकमल जी, ये भी देखना होगा कि कई जगह जैसे कि अभी लखनऊ में देखने को मिला, मामला कोर्ट तक पहुंचा, जब नहीं साबित कर पाए उसके बाद आखिरकार कोर्ट को ये एक्शन लेना पड़ा और ये निर्देश देना पड़ा कि यहाँ पर बुलडोजर एक्शन हो। लेकिन ये देखने को मिल रहा है जहां कागज नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी अपना दावा ठोक रहे हैं। और अगर मीडिया भी बात करने की कोशिश करती है तो मीडिया को भी जवाब दे देते हैं। देखिए, मैं आपको वो बता रहा हूँ, इनके लिए कोई मीडिया नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है। ये तो उन्होंने कब्जा कर लिया, मस्जिद बन गई, अल्लाह का घर बन गया। अब इसको छूना 440 वोट के करंट के बराबर हो गया। अब ये वर्तमान सरकार ऐसी है जो डरती नहीं है, उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ है, उसको जो काम न्यायपालिका का आदेश है उसको सुनिश्चित करना है तो करना ही है। ये स्वागत योग्य कदम है और इन मेरे ऐसे भाइयों को मैं सलाह देता हूं
ठीक है, राजकमल जी बने रहे हमारे साथ। बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशीष तिवारी जी। आशीष तिवारी जी, बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए। आशीष तिवारी जी, स्वागत तो किया जा रहा है, कई लोग कह भी रहे हैं कि जो अवैध कब्जे हैं उसे कब्जा मुक्त किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये भी कहीं ना कहीं उठ रहा है कि ये कार्रवाई अब क्यों हो रही है इतनी देर बाद? क्योंकि 45 साल हो गए किसी जमीन को, पता नहीं कितने साल से वहां पर अवैध कब्जा था, वहां बुलडोजर एक्शन हो रहा है। देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई बीमारी लंबे समय से है तो क्या उसका इलाज नहीं करा जाएगा? ये तो कोई बात नहीं होती कि नहीं बहुत पुराने समय से है। पुराने समय से तो क्या हुआ, जब जागो तभी सवेरा। और ये फिर अवैध है, और अवैध के लिए कोर्ट के आदेश भी आए हुए हैं। ये लोग कोर्ट भी गए थे, कोर्ट से आदेश आए हुए हैं, उसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। तो अगर अवैध चीजों के लिए सरकार नहीं काम करेगी तो क्या वैध लोगों के लिए थोड़ी काम करेगी? अवैध जितनी भी चीजें हैं उनके खिलाफ काम करेगी, और वो फिर किसी भी धर्म के लिए हो। मैं यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर कोई इसको धार्मिक चीज लेके चल रहा है तो ये धर्म का विषय नहीं है, ये कानून व्यवस्था का विषय है। कानून व्यवस्था कैसे बनाई जानी है, और उसके लिए इनके पास जो रास्ता खुला हुआ था उस रास्ते पर ये लोग गए भी, और कोर्ट ने भी ये माना कि नहीं, इस तरीके की जो चीजें हैं उस पर कोई ढील नहीं दी जा सकती है। तो कानून अपना काम कर रहा है, इसको धार्मिक एंगल से ना देखने का लिया जाए। और जो लोग भी इसको धार्मिक एंगल से ले रहे हैं उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि माहौल बिल्कुल ना खराब करने की कोशिश करें। सौहार्द का माहौल है, ये बना रहने दें। और क्योंकि 2027 के चुनाव आने हैं तो कहीं ना कहीं वो शक्तियां अभी एक्टिव हो जाएंगी जो चाहती हैं कि हिंदू मुस्लिम हो जाए या इस तरीके की कुछ भी वातावरण खराब हो। तो ये वातावरण खराब करने का काम ना करें, ये कानून अपना काम कर रहा है, उसको करने दिया जाए जी। लेकिन आशीष जी, देखा तो जा इस पूरी कार्रवाई को धर्म विशेष से ही जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो जितनी कार्रवाई हो रही है उसमें ज्यादातर देखने को यही मिल रहा है कि मस्जिद है, मजार है, यहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है। अब देखिए, ऐसा है कि जैसे कोई रोग होता है वो फैलता है तो कह दो इस समय डेंगू के ज्यादा मरीज मिल रहे हैं, ये बात नहीं होती है। ये मैं फिर कह रहा हूँ, इसको धार्मिक एंगल से ना देखा जाए, ये कानून व्यवस्था का प्रश्न है। और न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए, देश के हर एक व्यक्ति को संविधान पर भरोसा करना चाहिए, न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए। और न्यायालय का ये आदेश है तो इसको बिल्कुल मुक्त कंठ से इसका स्वागत करना चाहिए। और इसमें जो लोग भी इस तरीके का काम कर रहे हैं, मैं तो चाहूंगा कि उनके खिलाफ भी फिर कार्रवाई हो, क्योंकि ये आप सौहार्द नहीं खराब कर सकते हैं। हिंदू मुस्लिम का ये मतलब कहाँ से आ गया ये? अगर हिंदू मुस्लिम होता तो कोर्ट अपना इस पर कोई टिप्पणी तो करता ना, तो कोर्ट ने तो कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करी है, वो तो वैध अवैध देख रहा है। राज्य सरकार जो होती है वो अवैध और अवैध देखती, क्योंकि उसके वोटर हिंदू भी होते, मुसलमान भी होते, सिख भी होते। ठीक है, आशीष जी बने रहिए हमारे साथ। अंशु अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अंशु अवस्थी जी, बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए। अंशु अवस्थी जी, कहा जा रहा है कि पहले की जो सरकारें थी उन्होंने इतनी तुष्टीकरण किया कि जो अवैध कब्जा था वो वैसे ही कब्जा रहा, अब जाकर कब्जा मुक्त हो रही है जमीनें। देखिए, हम हमेशा ये कहते हैं कि जो संविधान मुताबिक है वो होना चाहिए, और गांव में जो लोग रहते हैं वो तो ग्राम समाज की ही वो एक आबादी का नंबर होता है और तमाम ऐसी जगह होती है। लेकिन सवाल ये है कि न्याय में निष्पक्षता होनी चाहिए। सर, ये सरकार जाति और धर्म देखकर बुलडोजर चलाती है, जाति और धर्म देखकर कार्रवाई करती है। मुसलमान होगा तो बुलडोजर चलेगा, ब्राह्मण होगा तो उसे प्रश्न पत्र में सवाल पूछा जाएगा कि अवसरवादी है, दलित के ऊपर पेशाब कराते हैं। तो इनकी नीयत जो जाति और धर्म को लेकर है, सवाल उस पर है। बाकी खूब करें, खूब कानून समझ जो भी ये करें, लेकिन हर जगह एक रूपता नहीं है ना, इसी पर तो सवाल है सबसे बड़ा। आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उसी बात को लेकर। आशीष जी, अंशु जी तो कह रहे हैं कि हाँ जाति और धर्म देखकर कार्रवाई हो रही है, और आप कह रहे हैं कि हाँ धर्म नहीं देखा जा रहा, जाति नहीं देखी जा रही है। कंफ्यूज से लग रहे हैं। अगर ये हिंदू मुस्लिम को लेकर बात कर रहे हैं तो ये खुद ही कह रहे हैं ब्राह्मण पे भी कार्रवाई होती, दलित पर भी कार्रवाई हो जाती है, फिर इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? और दूसरी बात, ये कोर्ट का आदेश है, उसके बाद कह रहे हैं कि न्याय सबके लिए समान नहीं है, तो ये कोर्ट पर भी प्रश्न पर उठा रहे हैं। तो ये कांग्रेस की ये मानसिकता हो चुकी है कि देश की कानून व्यवस्था पर, राज्य की कानून व्यवस्था पर हिंदू मुस्लिम यही इनके टारगेट रह चुके हैं। इसके अलावा इनके पास कोई और बात नहीं, कोई और मुद्दा नहीं। और इसी वजह से आज इनकी ये हालत, ये वही पार्टी है कि आजादी के समय से कम 7 सालों तक इस पार्टी ने राज किया, लेकिन अब ये पार्टी जिस हालात में पहुंची है उसका कारण यही है
क्योंकि ये खुद इतने ज्यादा कंफ्यूज, इनको पता ही नहीं कि इनको बोलना क्या है। अगर ये इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम बनाना चाह रहे हैं तो फिर ब्राह्मणों पे भी कार्रवाई हो रही, दलितों पे भी कार्रवाई हो रही, तो ये तो सब हिंदू होते हैं, तो इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल कहां से आ गया। दूसरी बात, न्याय व्यवस्था की बात है, तो ये कोर्ट से आदेश आया हुआ, तो ये कोर्ट को भी मानने को तैयार नहीं है। तो ये इतने कंफ्यूज लोग हैं और ये जनता को। ठीक है अंशु जी, कई जगह कार्रवाई ये भी हो रही है, पुलिस चौकी को भी ध्वस्त किया गया है, जहां जहां अवैध कब्जा है उसे हटाया गया है। अब हम वाराणसी में देख ही रहे हैं कि क्या हालात हैं, वहां पर भी जो अवैध कब्जा है उसे भी हटाया जा रहा है, तो क्या दिक्कत है इसमें? होगा तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। सवाल तो यही है कि सरकार एक रूपता नहीं रख रही है, या तो जाति देख रही है या धर्म देख रही है। ये जो कह रहे हैं ये बात मेरी समझने के बाद भी उसे घुमाना चाह रहे हैं। ये सरकार जातिवादी सरकार है, जाति और धर्म देखकर कार्रवाई कर रही है। कानून सबके लिए समान होता, लेकिन ये सरकार समान रूप से उस पर एक्शन नहीं ले रही, जाति और धर्म देखकर काम कर रहे हैं। हमारा सवाल तो यही है। राजकमल जी, आपको भी लग रहा है जाति और धर्म देखकर कार्रवाई हो रही है? वहां पर सरकारी पुलिस चौकी थी, वो भी ध्वस्त हुई है। दूसरी बात, ये यहाँ पर विषय है कि ये जो न्यायपालिका के आदेशों का हो रहा है, भाई साहब केवल राजनीति से प्रेरित बात कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, वो ये कि साहब धर्म देख के जाति देख के कार्रवाई हो रही है। कौन सा एक केस बता रहे उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ पे धर्म देख के जाति देख के कार्रवाई हो? एक बताएं, इनके पास क्या चीज है ऐसा प्रूफ करें। ऐसा देखिए, आप हर चीज में राजनीति नहीं होती है, यहाँ पे राजनीति का विषय नहीं है। विषय केवल अवैध कब्जों को हटाने का है। वो भी न्यायपालिका के आदेशों के। ठीक है राजकमल जी, वो उदाहरण दे रहे हैं अंशु अवस्थी जी। हाँ बोलिए अंशु जी। अवैध कब्जे ये बताइए, मस्जिद और मजारे अवैध रूप से ये किसने बनाई है? ज्यादातर इसका 80-90% किन लोगों ने बनाई है? और मुझे आप 2% दिखा दीजिएगा कहीं पे मंदिर बना हो, कहीं पे। अरे मेरी सुन लीजिएगा आप, अवस्थी जी मेरी सुनिएगा, मुझे पूरे देश के अंदर 1% कोई ऐसा जगह दिखा दो जहाँ पे सरकारी जमीन पे अवैध रूप से किसी की जमीन कब्जा के मंदिर जल्दी से जवाब ले लेते हैं, मेरे पास समय कम है। अंशु जी उदाहरण दे दीजिए। देखिए, आप जितने भी धार्मिक स्थल हैं तो वो अधिकांश चाहे किसी भी धर्म के हों, वो सार्वजनिक जगहों पर ही बने हैं। अब ये उसमें जो है जाति और धर्म देकर कार्रवाई कर रहे हैं। आप क्या एक रूपता उसमें स्थापित कर रहे हैं क्या? मुझे बताइए, अगर कर रहे हो तो बताइए। सच्चाई ये है कि सरकार हर मौके पर सरकारी संपत्ति में सरकार के पास ठोस ब्लूप्रिंट नहीं है, इसीलिए ये सरकार चाहती है कि मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए। ब्राह्मण को, पंडित को अवसरवादी बता दिया। ठीक है आशीष जी और अंशु जी और राजकमल जी, मेरे पास वक्त इतना था। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक।